ब्लीच जो वन ऑफ द बिग थ्री एनिमेज का हिस्सा है और ऐसा लोगों का मानना है कि एनिमे को ग्लोबल सेंसेशन बनाने में इसने काफी बड़ा हाथ प्ले किया है। इवन दो कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिन अदर एनिमे से इसे कंपेयर किया जाता है उनमें 500 प्लस या फिर 1000 प्लस एपिसोड हैं। ऑन दी अदर हैंड ब्लीच में ओनली 300 एपिसोड होंगे या फिर 350। उसमें से भी अगर फिलर हटा दो तो बचते हैं 200 या फिर 250 एपिसोड्स। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर येट, तो अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन कर देना, मैं उसे पिन कर दूंगा। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि इवन आफ्टर हैविंग सो लेस एपिसोड देन अदर एनिमेज जिनके साथ में इसे कंपेयर किया जाता है, इतनी हाइप क्यों है। दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो आफ्टर ओनली वॉचिंग 2 आर्क्स ऑफ इट। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना तो इसे एक लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब भी करना यार, तभी तो हिम्मत आएगी। तो कहानी शुरू होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट इचिगो के साथ में, जिसके पास में एक स्पेशल पावर है, ही कैन सी द गोस्ट। एंड उसके घर वालों का एक क्लिनिक है जो कि बहुत स्वीट सी फैमिली है, जो कि अदर इनमें से इसको अलग बना देता है। क्योंकि बाकी सारे इनमें में होता है या तो फिर अनाथ है लड़का, या तो फिर उसके घर वालों ने अबैंडन कर दिया, नाउ ही गोना बिकम अ किंग ऑफ द पायरेट और समथिंग एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। बट ऑन दी अदर हैंड इसकी ऑलरेडी फैमिली है जिसके साथ में बहुत हैप्पीली रहता है। थोड़े से बीच में ट्विस्ट टर्न्स आते हैं जो कि और स्टोरी को इवॉल्व भी करते हैं, डी इवॉल्व करने की जगह। आई डोंट नो इफ इट्स इवन अ वर्ड। और यही एक सिंगल पॉइंट इस स्टोरी को इतना फैसिनेटिंग बना देता है कि ऑन दी अदर हैंड दूसरे एनिमेज ज़्यादातर रियल वर्ल्ड में बेस्ड होते हैं, बट ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बेस्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है हमको एज अ टॉपिक भी। अगर सुनते हैं कि भूत, आत्माएं, प्रेत, एंड बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं जो कि हमेशा हमें एक्साइट करता है, तो देखते ही मेरा बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आ गया। एंड यही नहीं बल्कि वो सोल्स की हेल्प भी करता है। अब मैं बस आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये अदर एनिमेज से अलग और ग्रेट क्यों है। तो बेसिकली हमारा प्रोटैगनिस्ट दिल का काफी अच्छा है, वो बस लोगों की मदद करना चाहता है, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा। तो एक रात को एक लड़की को बचाने के इंटेंट से आगे बढ़ता है हॉलो से। अब हॉलो वो स्पिरिट्स होती हैं जो कि अनसेटिस्फाइड डेथ मिलती है और फिर वो सॉर्ट ऑफ डेमन में कन्वर्ट हो जाते हैं और लोगों की सोल पे फीड करते हैं, जिनकी भी सोल पावरफुल होती है। उतने में ही रुकिया आ जाती है जो कि एक सोल रीपर होती है। सोल रीपर वो लोग होते हैं जो कि हॉलोज को किल करते हैं, तो वो हॉलो को किल करके उस लड़की को बचा लेती है। और अगर दूसरा एनिमे होता तो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे में पड़ जाता कि प्लीज आई वांट टू नो अबाउट दिस पावर, प्लीज मुझे बताइए, आई वांट टू बिकम पावरफुल सो आई कैन हेल्प द पीपल एंड समथिंग। बट इचिगो है हमारा चैट बंदा, और रुकिया को इग्नोर करके अपने घर चला जाता है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि अगर दूसरे एनिमेज में है ना तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटरमाइंड कैरेक्टर होते हैं। हमारा जो कैरेक्टर है ना, इसे कोई भी एक्स्ट्रा पावर्स नहीं चाहिए या फिर बहुत ज्यादा डिटरमाइंड नहीं है, जो भी उसे लाइफ है उसके साथ में खुश है। अब इसके आगे कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में मैं बात तो बहुत ज्यादा करना चाहता हूँ, बट आई वुड रेदर नॉट टॉक क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। इन केस अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो पहले देखिए आना, और अगर आपको स्पॉइलर डिस्कशन चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड हूँ इसको लेके। एज यू नो कि मैंने अभी तक इस एनिमे के केवल 2 ही आर्क देखे हैं, सब्स्टिट्यूट, सोल रीपर एंड सोल सोसाइटी। तो पहले आर्क में कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड बिल्डिंग और कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करवा दिया जाता है कि कैसी चीजों से हम आगे जाके इंटरेक्ट करने वाले हैं, जो कि काफी अच्छे से स्टैब्लिश किया गया है। इवन दो आपको शुरुआत में थोड़ा सा स्लो पेसिंग लग सकती है तो आप उसके लिए 1.5x में देख सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू। बट एक बार 16 से 17 एपिसोड आपने पार कर दिए तो उसके बाद में ये शो रुकने का नाम नहीं लेता। और फिर कुछ कुछ तो होता है जिसकी बात मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, बट उन्हीं के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से शुरू होता है सोल सोसाइटी आर्क। और ये आर्क शुरू होते ही जैसा सेंसेशन तुम्हारे बॉडी में होगा ये तुमने सोची भी ना होगी। इसमें है वन ऑफ द कूलेस्ट विलन्स का इंट्रोडक्शन, प्लस सोल सोसाइटी की वर्ल्ड बिल्डिंग, अमेजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट और बहुत ही अच्छी बैटल्स, तो कि मुझे लगता है कि मैंने अभी तक और किसी शोनेन में इतनी अच्छी बैटल्स नहीं देखी हैं। इवन मैंने लास्ट वीक ही हंटर फिनिश किया था एंड दैट्स व्हाट माय कंप्लेंट वाज फ्रॉम इट कि उसमें बैटल्स एक तो अच्छी दिखाई जाती हैं, बट एंड में आते आते मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा ड्रैग तो किया, बट उसका पे ऑफ सही से नहीं मिल पाया। ऑन दी अदर हैंड इसमें जब पे ऑफ आपको मिलता है दैट इज लाइक ऑन अनदर लेवल, हैशटैग बंक। और इसका एनिमेशन भी इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाता है इस आर्क एंड तक कि आपको अगर ऐसा लगता है कि पिछले आर्क में यार थोड़ा सा एनिमेशन डाउन था, तो इस आर्क में उस चीज को भी उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, जो कि 60 एपिसोड के अंदर ही है। जो कि अदर एनिमेज क्लेम करते हैं कि 60 एपिसोड 50 एपिसोड तक स्टैब्लिश होने में ही लगा देता है, बट इसमें 60 एपिसोड में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट एंड कूलेस्ट बैटल ऑफ द होल फकिंग एनिमे यूनिवर्स देखने को मिल जाएगी।
और जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ ना, तो मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट लाइक फीलिंग इट। और उसके साथ में उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, ओ माय गॉड, आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉक एंड मेटल बैंड्स, लाइक मैंने बहुत ज्यादा सुने हैं, राइट, सिस्टम ऑफ अ डाउन। और एक उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंट आता है जब इचिगो हमारा हाथ से फाइट कर रहा होता है, वो अपनी तलवार भी नहीं छूता, और उसके बैकग्राउंड में एक गाना बजता है, एंड आई वाज गेटिंग मैड अबाउट इट। आई हैव सीन इट लाइक अगेन एंड अगेन बैक कर करके, and I was like, yes, finally, there is something which I can actually like, celebrate or something. I was like rooting for it to release on theater. अगर ऐसा हो जाए तो भाई मजा ही आ जाए। और दूसरी चीज, इस आर्क के एंड होते होते यू मे फाइंड कि इसकी स्टोरी काफी लीनियर सी लगती है, बट एक बार जब ये सोल सोसाइटी आर्क एंड होता है ना, तो ऐसे रिवील, इतने सारे रिवील्स होते हैं, इतने सारे रिवील्स, एंड एवरीथिंग मेक्स सेंस कि ये चीजें क्यों हो रही थी, जो कि आपको कुछ कैरेक्टर्स के प्रति ऐसा लगेगा ना कि यार, ओ नो, व्हाई द फक आई एम रूटिंग फॉर दिस कैरेक्टर, एंड आफ्टर नोइंग अबाउट दैट लाइक सीक्रेट, आप एकदम से ऐसा दिल भर जाता है, एंड दैट इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ राइटिंग आई हैव एवर सीन। और अब बात कर लेते हैं सोल सोसाइटी आर्क के फ्लॉज के बारे में। फ्लॉज वो क्या हुए हैं? अगर आपको सोल सोसाइटी आर्क में भी कोई फ्लॉ लग रहा है ना, तो भाई एनिमे देखना छोड़ दो, यू डोंट डिजर्व टू वॉच सच लाइक मास्टरपीसेस। भाई एनी चांस अगर आपने अभी तक ब्लीच नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाके देखो ना। इसकी इतनी ज्यादा ग्रिपिंग स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क और फाइटिंग्स तो यार अलग ही लेवल पे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? अगर आप सोनेन देखते हो ना, तो इट विल बी अ क्राइम टू नॉट टू वॉच ब्लीच। ये रहा मेरा ओपिनियन। अगर आपने ब्लीच देख रखे हैं, ये दोनों आर्क स्पेशली, तो आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज डू कमेंट डाउन। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तब तक आप वीडियो देखो, मैं चला सोने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।